पूरे हिमालय रेंज आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो किलोमीटर पहले हमें सारी जाना है और सारी से देवरिया ताल का पैदल मार्ग है 3 किलोमीटर। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए आपको पूरा हिमालय दिख रहा है सामने से, पूरा रेंज दिखेगा। अभी थोड़ा सूरज और ऊपर आ जाएंगे तो पूरा रेंज दिखेगा पानी में। यहाँ पे कैंपिंग बिल्कुल बैन है। साथ में देखा बहुत ही प्यारा व्यू हिमालय का, बहुत सुंदर लग रहा है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे हैं 8:30 और मैं जा रही हूँ अभी यहाँ से ऊखीमठ से देवरिया ताल की तरफ। कल तो आपने मेरी वीडियो देखी, हमने चोपता और चंद्रशिला का बहुत ही प्यारा वीडियो देखा, बहुत प्यारा ट्रैक किया। तो अभी हम जा रहे हैं देवरिया ताल की तरफ और जो लगभग यहाँ से मुझे लगता है लगभग होगा 18 किलोमीटर, 18 से 19 किलोमीटर लगभग होगा। तो अभी देखते हैं कितना है, ये तो मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ आपको। और पीछे मतलब कल तो मैं जब गई थी तो मतलब मैं सुबह 6 बजे निकल गई थी दोस्तों, तो उस टाइम पे पूरा अंधेरा था, तो उस टाइम पता नहीं चल रहा था, आगे का बिल्कुल व्यू अच्छे से नहीं दिख रहा था। पर अभी 8 साढ़े 8 हो गए तो आगे का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर आ रहा है, पूरे हिमालय रेंज आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो अब इस प्यारे ब्यूटीफुल व्यू के साथ हम चलते हैं आगे और मैं मिलती हूँ आपको फिर आगे रास्ते में देवरिया ताल के। तो चलिए दोस्तों। तो अभी मैं इस रास्ते से आई थी और ये जो सीधा रास्ता जा रहा है जहाँ हम कल गए थे चोपताकली, वो जाता है। और ये जो ऊपर का रास्ता जा रहा है ये जा रहा है देवरिया ताल को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में, यहाँ से 4 किलोमीटर पहले हमें सारी जाना है और सारी से देवरिया ताल का पैदल मार्ग है 3 किलोमीटर का। तो मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे रास्ता जा रहा है ये ऊखीमठ का ही है जहाँ से मैं अभी आई थी। तो अब चलते हैं ऊपर को सारी विलेज की तरफ पहले, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू करते हैं 3 किलोमीटर का। ये मैं पहुंच चुकी हूँ सारी, ये है प्रवेश द्वार और यहाँ पे एंट्री फी लिखी है। तो एडल्ट्स के लिए 150 पर पर्सन है। आप जब नीचे से आएंगे तो एक रोड तो आपको सीधी चलती हुई मिलेगी, आपको वो सीधे ना जाके लेफ्ट में मुड़ना है। तो ये रोड सीधे आगे ऊपर को चल जाएगी, पत्थर का मार्ग बना पूरा, मतलब मीन्स। तो अभी सीधे ऊपर तक जाना है। मैंने ऐसे लोकल से पूछा था, वो कह रहे थे इस पहाड़ के पीछे है। तो देखते हैं अभी ऊपर चल के। तो मैं थोड़ा टॉप पे आ गई हूँ और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये पूरा सारी विलेज है और ये भी उसी का पार्ट है। यहाँ पे कोई लगता है उनका कोई पुराना मंदिर है, यहाँ पे पत्थरों से बना हुआ है। तो मैं नीचे से चलते चलते लगभग 1 किलोमीटर आ गई होंगी, मुझे लगता है 1 से ज़्यादा ही आ गई होंगी, क्योंकि वहाँ से पैदल मार्ग लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर था। और यहाँ पे है कर्मा कैफ़े और इसमें लिखा हुआ है यहाँ से देवरिया ताल है 1.5 किलोमीटर इस रूट पे। तो चलते हैं आगे। मैं थोड़ा 500 मीटर और आ गई जहाँ मैंने आपको पीछे दिखाया वहाँ से, और यहाँ पे सामने लिखा है देवरिया ताल 1 किलोमीटर। तो ये है रूट अभी आगे, तो 1 किलोमीटर और आगे है। बस मैं पहुँची गई हूँ देवरिया ताल, वो सामने है देवरिया ताल दिख रही है आपको, बस कुछ कदम और। मतलब एक हिडन टाइप की ताल लग रही है, जैसे पूरी जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में। और आगे व्यू बहुत सुंदर है ताल का, वो देखिए आगे, वाओ, वो देखिए आपको पूरा हिमालय दिख रहा है सामने से। मतलब वहाँ से हमने ऊखीमठ से देखा तो ये दूर दिख रहे थे, यहाँ से और काफ़ी पास दिख रहे हैं ताल के बिल्कुल में। तो व्यू बहुत सुंदर आ रहा है, तो थोड़ा करीब से और देखते हैं ताल को। तो गाइज मैं अभी देवरिया ताल के बिल्कुल पास हूँ, आपको दिख रहा होगा, और बहुत ही ऑसम व्यू है पीछे का, बहुत प्यारा लग रहा है। ताल साथ में बिल्कुल बर्फीले हिमालय, तो बहुत सुंदर लग रहा है व्यू। तो दोस्तों इसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो पांडव जब यहाँ पास से गुजर रहे थे और उन्हें पानी की प्यास लगती है, तो एक एक करके पांडव यहाँ आते हैं पानी पीने के लिए। और बट ये जो ताल थी ये यक्ष, भगवान यक्ष की थी। तो उनसे कहा कि ये जो झील है, ये जो लेक है, ये मेरी है, इससे आप पानी मत पियो। उनके मना करने के बाद भी एक एक करके सारे पांडवों ने पानी पिया और वो एक के बाद एक
मरते चले गए। और लास्ट में जब युधिष्ठिर जी यहाँ आते हैं और वो यहाँ पे आते हैं और यक्ष जी उनसे बोलते हैं कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने उनके सही जवाब दे दिए तो तुम किसी एक भाई को जिंदा कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने तीनों सवाल के सही आंसर दिए और पर उनने सिर्फ नकुल को जिंदा किया और नकुल को जिंदा करने के लिए कहा युधिष्ठिर जी ने। और युधिष्ठिर जी ने जब नकुल को कहा तो यक्ष जी ने बोला कि तुमने अपने सगे भाइयों को नहीं जिंदा किया और अपनी दूसरी माँ के भाई को जिंदा किया। तो उस पर युधिष्ठिर ने बोला कि मैं तो खुद अपनी एक माँ से जिंदा हुई, मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी माँ से भी एक भाई जिंदा रहे। तो दूसरे भाई को जिंदा करने की बात सुन के यक्ष जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं युधिष्ठिर के इस निष्पक्ष आंसर से, क्योंकि युधिष्ठिर को धर्मराज बोला जाता था। वो एक ऐसा कोई भी पार्शलिटी वाला डिसीजन नहीं लेते थे। तो इसीलिए उनके इस डिसीजन को सुन के और इनके इस आंसर को सुन के जो यक्ष जी होते हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सारे भाइयों को जिंदा कर देते हैं। तो उसके बाद से कहते हैं कि ये ताल जहरीली नहीं है और तब से इसका पानी पीने योग्य है। पर अभी तो एक्चुअली ये थोड़ा काई टाइप की लग रही है, आपको ताल दिख रही होगी, थोड़ा ग्रीनिश आ रहा है। बट अगर इसको चखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये जहरीली है। ये मत सोचना कि आपकी ये जहरीली है अभी भी, तो ये अभी जहरीली नहीं है। तो थोड़ा देखते हैं ताल को और वहाँ ऊपर से मैं थोड़ा हिमालय रेंज देखती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ दोस्तों आपको आगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो हिमालय है उसका पूरा प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है। अभी धूप अभी धूप क्या हुई है एक्चुअली यहाँ पे है, सुबह 10 बजे है। तो जब ये धूप बिल्कुल चरम सीमा में होती है, 12 से 1 बजे के बीच में, ये पूरी ताल में पूरे जितने ये जो पूरा हिमालय रेंज है, यहाँ पे जितना हिमालय रेंज है वो सब पूरा ताल में दिखता है। तो बहुत सुंदर उसका प्रतिबिंब दिखता है ताल में, तो कितना सुंदर लगता होगा ये सोच सकते हैं आप, बहुत सुंदर। वो देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, बस यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि ये पेड़ों की परछाई है। धूप थोड़ा और ऊपर आएगी तो ये पूरा रेंज और सुंदर आएगा, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ सामने से आपको टिकट कलेक्ट करेंगे आप, और मेरे से गलती हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, मैं कल चोपता गई थी तो मैंने आपको बताया था 150 चार्जेस हैं पर पर्सन चोपता के, तो मैंने वहाँ पर्ची कटाई थी और यहाँ पे भी मैंने दोबारा पर्ची कटाई। तो मैं आपको आगे के लिए बता दे रही हूँ, अगर आप देवरिया ताल और चोपता दोनों जाते हैं तो एक ही टाइम पे पर्ची कटाइए और उसको रखिए, वो पर्ची दोनों जगह काम आती है। मुझे ना इनने भी बाद में बताया और वहाँ भी मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मुझे पता भी नहीं था और कहीं लिखा भी नहीं है कि दोनों जगह एक ही पर्ची से हो जाता है। तो मैं यहाँ भी मैंने दोबारा 150 रुपये की पर्ची काटी और वहाँ भी 150, तो मेरा डबल हो गया। पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप आएँ तो एक टाइम पे पर्ची काटें और उसे संभाल के रखिए। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पहले 2018 से पहले यहाँ पे कैंपिंग हुआ करती थी। तो यहाँ पर्सनल कैंप लाते थे लोग, या यहाँ फॉरेस्ट से इनको कैंप प्रोवाइड किए जाते थे रेंटल बेसिस पे। बट बाद में 2018 के बाद यहाँ पे से कैंपिंग बिल्कुल बंद कर दी गई। अब यहाँ पे कैंपिंग करने में जुर्माना है, तो यहाँ पे कैंपिंग बिल्कुल बैन है। और ये जो पूरा एरिया है ये पूरा नो प्लास्टिक जोन है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी प्लास्टिक लाना मीन्स वो भी एक उसमें भी आपको जुर्माना है। आई थिंक कोई फ़ाइन रुपीज़ मुझे पता नहीं है, बट है 1000 या 500 फ़ाइन है। यहाँ पे अगर आप किसी तरह का प्लास्टिक लाते हैं और यहाँ फेंकते हुए पाए गए तो आप पे जुर्माना लग सकता है। तो ऐसा चीज़ें मत करिए। वैसे भी आप पहाड़ों में आते हैं तो कभी भी पहाड़ों में गंदगी ना फैलाएं। हम सब अपना जो कचरा है जो आप लेके आते हैं उसे अपने बैग में डाल के वापस ले जाए। कहीं आपको डस्टबिन मिलता है तो उसमें डस्टबिन में उस कचरे को डालें। यहाँ पे जो ताल है, ताल से ये जो बगल में रास्ता जा रहा है, ये रास्ता एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ से चोपता का ट्रैक करना चाहते हैं तो ये रास्ता सीधा जो होते हुए ऊपर से ये जाता है चोपता के लिए। यहाँ से लगभग ये ट्रैक होगा 16 किलोमीटर का। और तो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं चोपता ट्रैक करते हुए तो यहाँ से भी जा सकते हैं 16 किलोमीटर, और नहीं जाना चाहते तो जो मैंने आपको कल रूट दिखाया उसी रास्ते आप चोपता जा सकते हैं। और यहाँ पे एक फॉरेस्ट अंकल थे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे पास से ही बहुत अच्छा व्यू आता है हिमालयस का पूरा, तो वही मैं देखने जा रही हूँ। सामने बना हुआ है, ये व्यू पॉइंट टाइप का बना है। मुझे लगा था कोई पोल टाइप का है, पर यहाँ पास आके देखा तो ये व्यू पॉइंट है। इसमें सीढ़ियाँ बनी, ऊपर देख के आप देख सकते हैं पूरा सारे पर्वत आसपास के। तो मैं अभी जा रही हूँ वहीं, वहाँ से दिख रही है पूरी हिमालय रेंज, वहाँ से शुरू होते हुए पूरी यहाँ से होते हुए वो पीछे ये जो 2 पहाड़ों के बीच में आपको दिख रहा है ये नीलकंठ पर्वत है ये वाला, और इसको त्रिशूल पर्वत है, और बाकी बहुत सारे पर्वत हैं यहाँ पे। वो बीच में केदारकंठा पर्वत का रेंज है। तो सब दिख रहा है यहाँ से, देखिए बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। दोस्तों हमने साथ में देखा बहुत ही प्यारा व्यू हिमालय का,
बहुत सुंदर लग रहा है जो। और आपने मेरे साथ देखा देवरिया ताल और इसके बारे में मैंने आपको बताया। और अगर आप कभी आसपास ऊखीमठ में हो और या तो केदारनाथ साइड में आए या इस साइड आए तो ज़रूर आइए देवरिया ताल। बहुत सुंदर है क्योंकि यहाँ बहुत शांति है, सुकून है और चारों तरफ ग्रीनरी है पूरा और बीच में ताल है, साथ में इतना अच्छा व्यू। तो और क्या चाहिए हमको दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही मिल जाए, बहुत कुछ है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जहाँ रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हंसते रहिए। बाय बाय दोस्तों।